हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। सर आपसे क्या अपील कर रहे हैं? हाउ कैन यू से सीमा हैदर? कॉल सीमा से मीना से बोलो, सीमा से मीना बोलो। तो उसके लिए सर हमने पीएमओ में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है। जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं, तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? जी, जी, मेरे पास उसके बेल पेपर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, जो उसे बेल मिली जी। है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा हैदर के बच्चों को है इंडिया के अंदर खतरा। जी दोस्तों, मेरी आज आपसे गुजारिश है, आज की मेरी इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें, अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको सीमा के बारे में बहुत बड़ी अपडेट दूंगा। जी दोस्तों, आज मेरे पास सीमा के बारे में ऐसी जानकारी है जिसको सुनने और देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे पास सीमा केस के बारे में ऐसी बड़ी अपडेट है जिसको देखने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा और गुलाम हैदर साहब के बारे में। जी दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीमा जो कि एक नापाक अय्याश औरत है, वो पाकिस्तान को कब किस दिन जा रही है, सीमा को सचिन क्यों मारता पीटता है, गुलाम हैदर साहब के वकील अभी क्या कर रहे हैं सीमा केस को लेकर। दोस्तों ये सब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि सीमा नापाक औरत के केस से पर्दा उठा देगा। जी दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब ये सीमा जाएगी जेल और चारों बच्चे जाएंगे पाकिस्तान गुलाम हैदर साहब के पास। जी दोस्तों, सीमा पाकिस्तान को नहीं जाएगी, वो जाएगी इंडिया की जेल में, क्योंकि उसने इंडिया का कानून तोड़ा है। दोस्तों क्या आपको शायद ये बात पता हो कि सचिन सीमा को मारता पीटता है? जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही खबर है कि सचिन सीमा के साथ मारपीट करता है, मगर क्यों सचिन सीमा को पीटता है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। मगर ये बात भी हो सकती है कि सीमा सचिन को धोखा दे रही हो और इस बात का पता सचिन को चल गया हो, इसलिए सचिन रोज सीमा को मारता पीटता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि सीमा और गुलाम हैदर साहब के केस में एक इंडिया के वकील की एंट्री हो चुकी है और वो वकील गुलाम हैदर साहब की तरफ से इस केस को लड़ेंगी और चारों बच्चों को अब गुलाम हैदर साहब के पास पहुंचाकर ही दम लेंगी। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ये है कि सीमा का ये जो केस है अब वो दोबारा खुलने वाला है और जैसे ही ये केस खुलेगा और हाई कोर्ट में पहुंचेगा तो सीमा और सचिन को जेल जाना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इन दोनों ने इंडिया के कानून को तोड़ा है। दोस्तों ये अय्याश नापाक औरत अपनी अय्याशी करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रही है। ये नापाक औरत बहुत गंदी हो चुकी है और इसके अंदर शर्म बिल्कुल नहीं बची है। दोस्तों आज मेरे पास एक बहुत बड़ा वीडियो आया है जो कि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको सीमा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सर जैसे हम उनके इंटरव्यू देखते थे, तो हमें लगता था कि हमें उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सर हेल्प करना उतना भी ईज़ी नहीं था। हिंदुस्तान में रहते हुए किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करना उतना भी ईज़ी नहीं है। आप जानते हैं जैसे दोनों मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो दुश्मनियाँ हैं आपस में, उससे को हर कोई वाकिफ़ है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। लेकिन सर फिर भी हमने मन बनाया कि सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है। जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं, तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? फिर हमने हैदर भाई से रिक्वेस्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वो हमें कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें जो हम यहाँ से कुछ कोशिश कर सकें। उतना भी ईज़ी नहीं है बच्चों को डिपोर्ट कराना। मैटर 2 मुल्कों का है। तो सर अब हम कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पे बहस कर रहे हैं। गुलाम हैदर की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिल चुकी है। अभी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हैदर भाई ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी। तो देखिए मोहसिन जो डिजिटल मोहसिन जी का चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू है हैदर भाई के साथ। हमें उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी है। सर रोशन अजीम अली जो पाकिस्तान की साइड से कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी काम है वो उधर से अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो कंप्लीट कुछ कर चुके हैं, कुछ वो कर रहे हैं। और सर भारत की साइड से उनका काम करने वाला राइट नाउ कोई भी नहीं था। कोई भी वकील ऐसा नहीं था कि जिसे हैदर भाई कह सकें कि हमारे लिए थोड़ी-सी तो कोई पैरवी कर दो, थोड़ा-सा तो कोई काम कर दो। तो उसके लिए सर हमने पीएमओ में याचिका दायर की थी कि प्लीज़ बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। बच्चों के फ्यूचर का हवाला देते हुए हमने पीएमओ को एक एप्लीकेशन दी थी कि बच्चों को पीएमओ डिपोर्ट मीन्स करें। पीएमओ क्या है? सर जो हम जी, 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 हमारे प्रेज़िडेंट को एक हमारी मिनिस्ट्री को एक याचिका दायर की जाती है जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, केस लगे हैं, एटीएस की जाँच चल रही है, वो सीमा हैदर पे चल रही है, नॉट एट ऑल वो बच्चों पे नहीं चल रही। इन सारी चीज़ों में बच्चे सफ़र कर रहे हैं और बच्चों के पास ना ही तो सिटीज़नशिप है, ना ही भविष्य में सिटीज़नशिप उनको मिलने वाली है।
तो ना बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, मेंटल ट्रॉमा में है, तो एक बार बच्चों के बारे में सोचा जाए। तो ये हमने याचिका दायर की थी, इस बिफोर 13-14 डेज़ हो गए और फिर 2 याचिकाएँ हमने कल भी दायर की थी। अब देखिए हमें डेट मिली हुई है, कब उसका क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या जवाब आता है, उसके बाद हम बताएँगे सर। उन्होंने हमें बताया कि अब मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें खुदा ने भेजा है और तुम कोशिश करना मेरी बहन, और जो इधर-उधर की बातें हैं, लोग ट्रोल भी करेंगे, कोई झूठा बताएगा, कोई कुछ कहेगा, तो प्लीज़ किसी की तनकीद पर ध्यान ना दें और प्लीज़ हमारी मदद करें। और हमें नहीं, पूरा सिस्टर भरोसा जी है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो। भी और कुछ अफवाहों नहीं की है, ना ही सीमा हमने कोई फंडिंग माँगी है सर, ना ही हमने कोई फंडिंग माँगी है, ना हमने हैदर भाई से, ना ही किसी और से, कि कुछ लोग बोलते हैं आके कि हम गुलाम हैदर का बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर बेवकूफ़ बना के उनके पास है क्या आप देने के लिए, जो हम उनसे जी, ले सकते हैं? जी बिल्कुल। जी सर, तो तो हम सिर्फ़ आप उनकी अपने मदद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, दिक्कत भी हो रही है, हो सकती है, हो भी रही है, क्योंकि मतलब वैसे तो अभी फिज़िकली कोई दिक्कत नहीं हुई। और सर दूसरी एक बात और, लेकिन कोई हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस तरह की बहुत सारी तनकीदें हमारे ऊपर हो रही हैं, लेकिन डज़न्ट मैटर, ये सारी चीज़ें तो सर चलती रहती हैं। आई होप सो कि हैदर भाई को उनके बच्चे मिल जाएँ। देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा मुश्किल भी है, बट किया हुआ है? सर ना ही तो थ्रेट से डर लगता है, ना ही हम अपने फैसले पे बिल्कुल टिके रहेंगे। बिना किसी उसके हमने ये स्टेप नहीं उठाया, बहुत सोच समझ के उठाया है सर। और मेरे जो सीनियर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो पूरी टीम पूरी तरह से, हम लोगों को ऐसी धमकियाँ आम है मिलना, ये कोई दिस इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन सर एक बात है जो मतलब जैसे मेरा चैनल भी नया है और मैं मतलब इतना सब कुछ जानती भी नहीं हूँ, ट्रोलिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ कभी-कभी। लेकिन जो हमारे सीनियर हैं, वो कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, तुम ध्यान ही मत दो। केस सर के आप ऊपर प्लीज़ काफ़ी उसे सीमा सचिन मत कहिए, क्योंकि सीमा सचिन वो नहीं है, क्योंकि उसने कोर्ट में जहाँ उसे बेल मिली है, वो वहाँ भी उसने एडमिट किया है कि आई एम अ सीमा हैदर, नॉट एट ऑल सीमा सचिन। जी, सर अगर हम धार्मिक बातों से देखें या इंसानियत के नाते देखें तो ये बिल्कुल गलत है। जो हुआ बिल्कुल गलत है, उसे इतना खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो मतलब गंदगी फैला रही है समाज में, सोसाइटी को गलत मैसेज दे रही है। लेकिन सर अगर हम इंडिया के लॉ के हिसाब से देखते हैं, तो उसे 120 बी सेक्शन उसके ऊपर लगा था, कॉन्स्पिरेसी का, जालसाज़ी से वो भारत के अंदर एंट्री हुई थी। तो सर उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का जो एलिगेशन लगा हुआ है, वो एक बेलेबल ऑफेंस है, और जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उसके अंदर 7 साल से कम की सज़ा होती है, तो वो बेल पर छूट जाते हैं। दूसरी एक चीज़ उसने ये हवाला दिया था कि जज साहब, मेरे बच्चों का भारत के अंदर कोई भी नहीं है, मैं किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी। कृपया करके जब तक ये केस अंडर ट्रायल है या एटीएस की जाँच खत्म नहीं होती, मुझे बेल पर रिलीज़ किया जाए। तो इस बेलेबल ऑफेंस था, उसको रिलीज़ कर दिया गया। अब वीडियोज़ बनाना, वो हालाँकि घर से बाहर तो वो जा नहीं रही, लेकिन वीडियोज़ बनाना सर ये उसके फंडामेंटल राइट्स हैं एज़ पर लॉ। अगर हम कानून को देखें तो ये इसके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर हम इंसानियत को, या उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो भी उसने गलत किया, उन्हें देखें तो ये सब गलत है। लेकिन सर हम इसके कुछ कर नहीं सकते इसके खिलाफ। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको गुलाम हैदर साहब के और सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।